वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द नेकलेस। दोस्तों ये जो कहानी है ये कहानी एक लेडी के बारे में है जिनका नाम है मटिल्डा। अब दोस्तों ये जो मटिल्डा है इनके डिजायर्स तो बहुत बड़े हैं बट रियलिटी में ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और इसी वजह से दोस्तों एक नेकलेस की वजह से इनकी लाइफ चेंज हो जाती है। ऐसा कैसे होता है इसी चीज को समझने के लिए हम ये चैप्टर रीड करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे एक ग्रैंड पार्टी का जब इनके घर में इनविटेशन आता है तब मटिल्डा का उनके हस्बैंड का क्या रिएक्शन होता है। तो देखिए दोस्तों, she was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मटिल्डा है उनको देखकर ही लगता है कि डेस्टिनी ने कोई गलती कर दी है। उनके डिजायर्स तो बहुत बड़े हैं बट रियलिटी में वो पैदा हुई हैं एक फैमिली ऑफ क्लर्क्स में, मतलब कि एक मिडिल क्लास फैमिली में वो पैदा हुई हैं। और दोस्तों ये काफी यंग है और बहुत ही सुंदर भी है। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved, and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education। देखिए दोस्तों, बताया जा रहा है कि मटिल्डा जिस घर में पैदा हुई उनके पास कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, कोई ज्यादा बड़ा बनने की उम्मीद भी नहीं है और दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मटिल्डा की एक ऐसे घर में शादी कर सके जिस घर में पैसा बहुत हो या फिर जो लड़का है वो बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश्ड हो, मतलब कि सारे लोग उसको जानते हो, पर्सनालिटी हो। ऐसी चीजें नहीं है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो मटिल्डा है दोस्तों वो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई और उनकी शादी भी मिडिल क्लास फैमिली में ही हो गई। शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। कि जो यहाँ पे मटिल्डा है काफी सिंपल थी दिखने में पर दोस्तों वैसे वो हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उनके डिजायर्स बहुत बड़े थे। उनको लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें चाहिए थी और डेस्टिनी के हिसाब से वो इतनी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती थी। फिर देखिए, she suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries। कि दोस्तों यहाँ पे जो मटिल्डा है उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली सफर किया है क्योंकि उनको हमेशा लगता था कि वो तो जितनी भी लाइफ में डेलिकेसीज है, लग्जरीज है, बेनिफिट्स है, मटिल्डा वो सारी चीजें डिजर्व करती है पर वो सब चीजें गेन करने के इनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs। देखिए बताया जा रहा है कि जिस घर में वो रहती हैं वो बहुत ही एक शाबी सा अपार्टमेंट है दोस्तों। वहां पे लगता है कि गरीबों की ये जगह है और वहां पे वॉल्स काफी शाबी हैं, सुंदर कुछ भी नहीं है वहां पे दिखने में। All these things tortured and angered her। कि दोस्तों ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि चेयर्स खराब हैं, वॉल्स अच्छी नहीं है, ये सारी चीजें मटिल्डा को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देती है। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of the elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing. And she loved only those things। देखिए दोस्तों, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कैसे जब मटिल्डा अपने हस्बैंड के साथ कुछ भी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठती हैं तब दोस्तों उनके जो हस्बैंड है वो तो ट्यूरीन का यहाँ पे मतलब है कि जो खाने का दोस्तों जो बाउल होता है उसको खोलते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और कहते हैं कि इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर जो मटिल्डा है उस टाइम पर वो दोस्तों जो फैंसी डिनर्स होते हैं जिसमें चांदी के बर्तन होते हैं वहां पे आपको खाना सर्व किया जाता है, बहुत ही एक रिच क्लास का फूड होता है, यहाँ पे मटिल्डा उन सारी चीजों को इमेजिन कर रही होती है। मतलब कि जो मटिल्डा है वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड तो बिल्कुल भी नहीं है पर उनके जो हस्बैंड है वो ये छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशी ढूंढते हैं, उनको इन चीजों से मजा आता है, वो परेशान बिल्कुल भी नहीं है। फिर देखिए, she had a rich friend, a soulmate at the convent who she did not like to visit. She suffered so much when she returned। देखिए बताया जा रहा है कि मटिल्डा की एक दोस्त है जो कि बहुत ज्यादा रिच है और मटिल्डा अपने उस रिच फ्रेंड के घर जाना पसंद नहीं करती क्योंकि जब भी वो उसके घर जाती है और फिर अपने घर वापस आती है वो बहुत ज्यादा सैड फील करती है क्योंकि उसके फ्रेंड के पास बहुत सारा पैसा है, बड़ी सारी लग्जरीज वो अफोर्ड कर सकती है और मटिल्डा के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। She wept for whole days from despair एंड डिसअपॉइंटमेंट। देखिए बताया जा रहा है कि जब भी वो अपने रिच फ्रेंड के घर जाती है वापस आके उसको बहुत ज्यादा उदासी फील होती है और दोस्तों उसी वजह से वो काफी दिन रोती रहती है, उसको डिसअपॉइंटमेंट फील होती है, खुद को वो कर्स करती रहती है कि वो ऐसी मिडिल क्लास फैमिली में पैदा क्यों हो गई। One evening, her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope। देखिए दोस्तों एक दिन क्या हुआ, यहाँ पे मटिल्डा के जो हस्बैंड है जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्लर्क है वो दोस्तों बहुत ही खुशी खुशी, इलेटेड का मतलब है काफी हैप्पीली वो घर आए, उनके हाथ में एक एनवेलप था। Here, he said, here is something for you। उन्होंने उस एनवेलप को अपनी वाइफ को दिया और कहा मटिल्डा ये तुम्हारे लिए है। दोस्तों क्या है उस एनवेलप में, देखिए
She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words: The Minister of Public Instruction and Madam George Ramponneau asked the honor of Mr. and Madam Loisel's company Monday evening, January 18 at the Minister's residence. देखिए दोस्तों, बताया गया है कि वो जब एनवेलप खोला गया उसके अंदर एक प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड था जिस पे लिखा गया था कि दोस्तों जो मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस हैं वहां पे उनके घर पे एक बहुत ही बड़ी पार्टी है जिसमें मटिल्डा और उनके हस्बैंड को इनवाइट किया गया है। तो दोस्तों ये काफी अच्छा ग्रैंड पार्टी का इनविटेशन मटिल्डा को दिया गया है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, शी थ्रू द इनविटेशन spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" देखिए दोस्तों क्या हुआ, जैसे ये इनविटेशन को रीड किया मटिल्डा ने, उनको बहुत गुस्सा आया और उस इनविटेशन को उन्होंने फेंक दिया दोस्तों। बहुत ही एक नफरत के साथ उस इनविटेशन कार्ड को फेंक दिया गया और उन्होंने अपने हस्बैंड को देखकर कहा कि तुम ये दिखाकर मुझसे क्या चाहते हो। अब देखिए दोस्तों, ये एक काफी ऐसा रिएक्शन था जो कि मटिल्डा के हस्बैंड ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनको तो लग रहा था कि ये ग्रैंड पार्टी का इनविटेशन है, मटिल्डा बहुत ज्यादा खुश होंगी। पर दोस्तों इसका रीजन क्या है, देखिए। बट माय डियर, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन, अ फाइन वन, एवरीबडी विशेस वन एंड इट इज वेरी सिलेक्ट, नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉइज, यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर। देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे मटिल्डा के हस्बैंड ने मटिल्डा को कन्विंस करने की कोशिश करी कि तुम वैसे भी बाहर नहीं जाती हो, ये बहुत अच्छा ओकेजन है, काफी फाइन है, वहां पे काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, ऑफिशियल लोग होंगे, तुम्हें बहुत मजा आएगा, तुम्हें चलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं मटिल्डा के हस्बैंड। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली। देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे जो मटिल्डा है उनको गुस्सा आ रहा था, उन्होंने गुस्से से अपने हस्बैंड की तरफ देखा और दोस्तों उन्होंने कहा, What do you suppose I have to wear to such a thing as that? देखिए दोस्तों, मटिल्डा की प्रॉब्लम ये है कि उसके पास उस ग्रैंड पार्टी में जाने के कपड़े नहीं है दोस्तों। वो कह रही है कि तुमने मुझे इनविटेशन तो दे दिया, पर तुम्हें क्या लगता है कि मैं वहां पे जाकर क्या पहनूंगी? उसके पास एक अच्छी ड्रेस नहीं है, ये प्रॉब्लम है दोस्तों। अब मटिल्डा के हस्बैंड क्या करते हैं, देखिए। He had not thought of that. He stammered, "Why, the dress you wear when we go to the theatre, it seems very pretty to me." He was silent, stupefied, in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What is the matter? What is the matter?" देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे जो मटिल्डा के हस्बैंड है वो कह रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, जब तुम थिएटर में मेरे साथ जाती हो और वो ड्रेस पहनती हो, वो बहुत ही अच्छी ड्रेस है तुम्हारे पास, तुम वो पहन सकती हो। तो मतलब कि यहाँ पे ऑप्शंस दे रहे हैं मटिल्डा के हस्बैंड, पर दोस्तों फिर भी जो मटिल्डा है वो रो रही है और इस वजह से मटिल्डा के हस्बैंड को काफी बुरा फील हो रहा है कि इसकी कैसी कंडीशन हो चुकी है। फिर देखिए वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, मुझे बताओ कि इस चीज को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing. Only I have no dress, and consequently, I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I. देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मटिल्डा है वो अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करती हैं और बस वो जो बोलना चाहती हैं बोल देती हैं। वो मटिल्डा के हस्बैंड बेसिकली अपने हस्बैंड को कहती हैं कि तुम ये जो इनविटेशन कार्ड है किसी और को दे दो, अपने किसी ऐसे कोलीग को दे दो जिसकी वाइफ के पास ज्यादा अच्छे कपड़े हैं। अब देखिए दोस्तों ये एक काफी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि काफी डिस्टर्बिंग होगी मटिल्डा के हस्बैंड के लिए। तो दोस्तों देखिए अब इस स्टेटमेंट की वजह से उनके हस्बैंड क्या डिसीजन लेंगे, क्या वो यहाँ पे मटिल्डा को और अच्छी ड्रेस दिलाएंगे या फिर इनविटेशन कार्ड अपने किसी कॉलीग को दे देंगे। इसी चीज को समझने के लिए हम नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।